हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जिस कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारा गुड गुड हो जाए आपके साथ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तो मेरे पिछले कुछ दिनों से मतलब नवंबर एंडिंग मतलब 27 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हुए, अभी भी चल रहे। मतलब अभी थोड़ा गैप है 4-5 दिनों का। तो ये डार्क सर्कल आपको बता रही होगी, इतना ज़्यादा दिख नहीं रहे कि फ्लैश की वजह से, मतलब खिड़की से जो फ्लैश आ रहा है उसकी वजह से। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ। अभी मेरे एग्जाम चल रही है। हम ज़्यादातर कॉलेज वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम है क्या हम एक दिन में निकाल सकते हैं, ऐसे वाले मतलब स्वैग स्वैग करने के लिए निकल जाते, बट मैं वैसा नहीं करती थी। तो मतलब मेरा मतलब जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका था पिछले कुछ दिनों से। मतलब इस साल तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही थी। तो इसकी वजह से मेरी उतनी ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं हो चुकी थी कि कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मुझे एग्ज़ाम है तो मैं कुछ पढ़ लूँ एक दो दिन पहले से, तो इजीली हैंडल हो जाएगी वो एग्ज़ाम। तो क्या हुआ मेरे साथ, नवंबर एंडिंग से एग्ज़ाम चल रही थी। तो मैंने क्या किया, पिछले मतलब अभी 12 दिसंबर है, 27 से मतलब 15-20 दिनों से मैं लगातार लगातार नहीं बोल सकती, मतलब एग्ज़ाम के बीचों बीच मैं कभी 3 बजे कभी 4 बजे उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो क्या हुआ इस बीच में, मुझे बस ये कहना है कि नीट के स्टूडेंट के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी आप पढ़ाई करो। ऐसा मत सोचो कि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो हम आगे चलकर पढ़ाई करेंगे, जब बोर्ड्स की एग्ज़ाम खत्म होगी तब 3 महीने के लास्ट में पढ़ाई करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास अभी समय ही बचा है, अभी दिसंबर खत्म होने वाला है, अभी हमारी प्रैक्टिकल शुरू होंगे, एग्ज़ाम शुरू होंगी, तो बोर्ड्स के ही लिए टाइम चला जाएगा। तो मुझे ये कहना है 2025 में जो नीट देने वाले, मुझे उनसे बस ये कहना है, नीट वाले हो या कौन से भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम तो किसी के पास नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास अभी कुछ समय है और मैं अभी मोबाइल देख लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, ये कर लेती हूँ और बाद में जाके पढ़ाई करती हूँ, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। मेरी 15 दिनों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोला ना, मैं वो पिछले कुछ दिनों से 3 बजे या 4 बजे उठ रही थी एग्ज़ाम की वजह से लिटरली। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। मैं बीएससी कंप्यूटर करती हूँ, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर में हूँ मैं। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था मेरा। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी की सारी रिवीजन हो गई थी। मतलब मेरी ट्वेल्थ ख़त्म होके अभी मेरे पास 3 साल तो हो गई मेरी ट्वेल्थ ख़त्म होने की। तो मुझे केमिस्ट्री का उतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत नहीं थी, ऑलमोस्ट हो चुका था। बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको रिवीजन नहीं करूँगी तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए रिवीजन तो पक्का चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, भी सो जाती हूँ और सुबह उठ के रिवीजन करती हूँ, बट रिवीजन के लिए भी टाइम लगने वाला है मुझे ये पता था। तो मैंने क्या किया, 11 बजे सो गई थी और सुबह 2 बजे उठी थी। सुबह 2 बजे उठकर कंटिन्यू 5 AM तक, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 घंटे मैंने पढ़ाई की, ठीक है। फिर 5 बजे हमारे हॉस्टल में ना नाश्ता रेडी हो जाता है, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट क्लासेस में जाते हैं। कोई स्टूडेंट यहाँ पर मतलब सीए गर्ल वाली एक स्टूडेंट है, डॉक्टर गर्ल है, 11th-12th वाले हैं, बीएससी कंप्यूटर वाले, पॉलिटेक्निक वाले, सारे स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे हॉस्टल पर। तो उनके लिए 5-6 AM को हमारे हॉस्टल में नाश्ता और चाय बन के रेडी होती है। तो मैं डॉट 5 बजे नाश्ता करने के लिए गई, तो वहाँ पर नाश्ता बन रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म उपमा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही प्लेट में लिया और उसे ठंड करके खाने की कोशिश की। और वो इतना गर्म था कि मैंने सोचा नहीं, अभी जितना हो सकता है उतना खाते और चले जाते फटाक से। तो मैंने मैक्सिमम 5-6-7 चमचे खाए होंगे और थोड़ी बहुत चाय पी के मैं फिर रीडिंग रूम में आ गई और पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। वहाँ से फिर 5:30 बजे के मुझे नाश्ता करने के लिए, मतलब ब्रश नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मैंने नाश्ता किया, लिटरली मुझे उस वक्त कुछ नहीं लगा। फिर मैं 5:30, 6 से 8 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ गई, पढ़ी। तभी मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बाबा, मुझे अभी भूख लगी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैंने जाने दिया कि अभी आती है ना, 10 से 12 बजे मेरी एग्ज़ाम थी, फिर 12:30 तक यहाँ पहुँच जाऊँगी और फिर आकर डायरेक्ट खाना ही खाती। तो मैंने क्या किया, फिर 8 बजे और फिर रेडी वगैरह होने के लिए आ गई, रेडी हो गई। फिर एक बार 8:30 बजे तक मैं रेडी हो गई, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमारी रीडिंग रूम में ही चली गई और पढ़ने के लिए बैठ गई। मुझे तब भी लग रहा था कि नहीं बाबा, कुछ खाना चाहिए, कि अभी बहुत मतलब भूख लग रही है। और मैंने मतलब हम क्या सोचते कि हम जब तक कोई काम नहीं करते, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह या फिर कोई एक्टिवली मतलब शारीरिक फिजिकल कोई काम नहीं करते, जैसे कि बर्तन वगैरह, गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, या फिर कोई काम, बॉयज़ अगर बाहर जाकर कोई काम नहीं करते, तब तक हमें भूख नहीं लगती।
बिल्कुल नहीं। अगर आप सुबह जल्दी उठती हो, आप ब्रेनली एक्टिव होती हो, आप मेंटली एक्टिव होना शुरू कर देती हो, आप मेंटली प्रेशर लेके आपको शरीर में भूख लगती है। तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने 2 बजे से मैंने बोला ना पढ़ाई की वगैरह वगैरह, तो मुझे 5 और 6 चम्मच से क्या हो सकता है उस उपमा से। 2 बजे से मैं जाग रही थी। तो नहीं, अभी 8:30 बजे, अभी जाने का टाइम हो गया। 9 बजे तक मैं रीडिंग रूम में थी, थोड़ा बहुत रिवीजन कर रही थी। 9 बजे 20 मिनट तक मैं निकल गई। और मेरा और मेरे भाई का सेंटर एक ही जगह आता था। तो वो वहाँ से आधे रास्ते से वो आ गए और मैं यहाँ से चली गई। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे चक्कर जैसा नहीं। मैंने बोला मुझे अभी, मैं सुबह जल्दी उठी हूँ तो मुझे नाश्ता करके आई, बट फिर भी अभी ठंड के मौसम चले तो चाय पी लेते। तो उसने बोला ठीक है। तो मेरे भाई ने मुझे चाय पिला दी और फिर हम चले गए। सेंटर दूर था यहाँ से, दूर था मतलब एक ही सिटी में था जहाँ पर हम रहते, बट हमारा कॉलेज पास है, बट वो एग्ज़ाम का सेंटर दूसरा कॉलेज आ गया था, तो वो कॉलेज दूर था। तो चले गए फिर रिक्शा से वहाँ पर गई, अपना हॉल नंबर वगैरह चेक किया और एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गई। जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गई, फर्स्ट क्वेश्चन में एकदम मैं अपना क्वेश्चन पेपर देख लिया, तो ऑलमोस्ट मैंने जो पढ़ाया था वो आ गया था। तो मैंने सोचा कि अभी बस आया ना, एकदम माइंड को रिलैक्स करके जो जो जितना जितना पढ़ाई, जितना जितना ऐड अपने दिमाग में है वो प्रॉपरली आपको लिखना है। मैंने खुद को ये समझाया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक पढ़ना, अपना क्वेश्चन का आंसर लिख के फर्स्ट वाला फिनिश किया। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब पेट में इतना इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे रियलाइज़ होती, कुछ खाने को दो, खाने को देने, मतलब एकदम एकदम जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है ना, वो सब खत्म हो गई थी। क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आप डेली 7 AM को उठते हो या फिर 5 बजे उठते हो या फिर 8 बजे उठते हो, कितनी भी बजे उठते हो, अचानक से आप 2 बजे उठ रहे हो, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ना, ज़रूर होगा। तो मैंने क्या किया, 1 डेढ़ पन्ना लिया और फिर प्रेजेंट ही लेने आती है ना हमारी, जो एग्जाम में कौन कौन प्रेजेंट है, तो वो सब प्रेजेंट ही करने के लिए साइन करने थे और वहाँ से शुरू करती। और मैं इधर के कोपरे में मेरा नंबर आ गया था। तो मैंने बोला अभी सब सर को ऐसे आवाज़ दे के बोलोगी तो सारा स्टूडेंट्स देखेंगे क्या हुआ, इसको चक्कर कैसे है, इस एग्जाम में सबको कैसे चक्कर आती है। बट लिटरली मुझे उस समय पता चला कि एग्जाम में चक्कर आने का मतलब कितना भयानक होता है। तो सर आए और मैंने, जहाँ पर हमारे आंसर शीट का नंबर होता है वहाँ पर मैंने साइन की, और जहाँ पर साइन करनी थी वहाँ पर मैंने आंसर शीट का नंबर डाला। गलती की मैंने, मतलब 2 जगह हमारी साइन होती है आंसर शीट के नंबर डालकर। तो वहाँ पर सर ने बोला आपने गलत किया ये। तो मैंने बोला हाँ सर, चक्कर आ रही है ऐसे बोला। तो सर ने बोला ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, आप फिर से करो। तो मैंने की, और फिर तो मेरे आँखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि वो सर बोले कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है। मैंने बोला हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है, मतलब मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, मैं इतनी बोल पा रही हूँ ना, कुछ लिटरली कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं बोलती थी कि हाँ मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ खाने को दो, ऐसा बोल रही थी। तो मैं पानी और खाने को मांग रही थी। तो उन्होंने, सर ने समझाया कि वो सर बहुत बहुत अच्छे थे, वो गार्डिंग में आए थे। उन्होंने बोला बेटा आप रिलैक्स हो जाओ, आपके ऐसी एग्ज़ाम ज़िंदगी में 10 आ जाएगी, आप पहले रिलैक्स हो जाओ। मतलब पूरे पसीने से मैं एकदम ऐसे भीग चुकी थी, इतने मतलब वो बीपी हाई लो हो जाता है ना, उस तरह का सब मुझे लग रहा था कि वो हो गया है चक्कर की वजह से। तो उन्होंने बोला आप रिलैक्स हो जाओ, पेन वगैरह छोड़ दो, वहीं पर थोड़ा बैठो, रिलैक्स हो जाओ। बैठी थी, मतलब एकदम रिलैक्स माइंड करके बैठो, आपके लिए पानी और बिस्किट भेजा जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद पानी और बिस्किट लेकर आ गए। फिर प्रिंसिपल आ गए और उन्होंने बोला वहाँ के आपको नीचे बैठना है क्या, नीचे बैठने के लिए भी एडजस्टमेंट किए गए। तो नहीं, अब ठंड के मौसम में नीचे बैठ के क्या होगा। और फिर मैंने बोला नहीं मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने बिस्किट और पानी ला के दिया, तो मैंने बिस्किट और पानी खाया, तब थोड़ा बहुत अच्छा लगा। फिर लिखा पेपर मैंने जैसे तैसे, और निकल गई मैं 11:15 से, मतलब 12 बजने के लिए 15 मिनट कम थे। पेपर सबमिट करके मैं आ गई। और फिर मेरा भाई मतलब बोल रहा था कि अरे तुम्हें चक्कर आ रही थी, तुम्हें ऐसा फील हो रहा था। मुझे बताना था ना, बाहर हम कुछ खाते, चाय की वजह से हम नाश्ता करते एक बार और बाहर। तब मुझे लगा था कि नहीं यार, अभी पेपर दे के आते हैं और फिर बाद में खाना ही खाना है ना, तो अभी क्या है। मेरे भाई को बोला कि नहीं, मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम दे के तो हमें आना ही है ना। तो फिर आ गए हम। मुझे चलने तक, मतलब लिटरली मुझे वहाँ से चलने तक था, मतलब मुश्किल से। मेरा भाई था साथ में, इसकी वजह से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो उसने फिर मुझे जो एप्पल का नहीं, फ्रूट्स का जूस, चीकू का या पाइनएप्पल का जूस पिलाया। थोड़ा रिलैक्स बैठे वहाँ पर हम। और फिर उसके बाद वो बोला था कि हॉस्पिटल में वगैरह जाने का, तो नहीं बोले। मतलब एनर्जी, मतलब बॉडी में से सारी की सारी एनर्जी गायब। मतलब खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और आपको डेली हैबिट्स
कौन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अचानक से 2 बजे उठकर पढ़ाई में टॉप नहीं कर सकते। आप अचानक से सोच रहे हो कि नहीं मेरी एग्ज़ाम है तो मुझे अभी पढ़ाई करनी होगी, मैंने अभी रात भर जाग के पढ़ाई कर लूँगा, नहीं मैं अभी कल एग्ज़ाम है तो 4 दिन पहले दो रोज़ 24-24 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। अभी समय है, अभी 3-4 घंटे पढ़ रहे हो ना, मत पढ़ो, अभी 3 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो उतना तो पढ़ो, बट आखिरी के दिन के भरोसे में बैठना पूरी गलत बात है। मतलब मैं लिटरली उस एक्सपीरियंस को मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती कि मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि मैं ऐसा फील हो रहा था कि मैं अब रहूँगी भी या नहीं, मतलब लिटरली, क्योंकि उतना ज़्यादा चक्कर की वजह से मतलब लो फील हो रहा था। तो फिर बाद में हम आगे हॉस्टल में, वो भाई चला गया वहाँ से, और फिर खाना मतलब मैंने रूममेट के जो हुआ बताया, मतलब बोलने के लिए भी मुझ में ताकत नहीं थी। फिर मैंने कहा रूममेट को लिक्विड वाला ORS ला के दो, तो उन्होंने लिक्विड वाला ORS ला के दिया, तब जाके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। और उसके बाद थोड़ा खाना खाया, क्योंकि अचानक से पूरा पेट खाली होकर आपका खाना भी नहीं जाता। तो फिर आराम करने की कोशिश करी, ना नींद आ रही थी ना पढ़ाई हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट अगले ही दिन मेरी मतलब डे बाय डे एग्ज़ाम चल रही थी लगातार 3 दिन। तो नेक्स्ट अगले दिन ही एग्ज़ाम थी, बट एक एग्ज़ाम को सही करने के चक्कर में आपकी अगली एग्ज़ाम बिगड़ सकती है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। तो इससे अच्छा है आपके पास जब समय है तब पढ़ाई करो, ना कि अगले दिन के भरोसे बैठे रहो। आपको लग रहा होगा कि ये दीदी क्या बोल रही है, चक्कर, नॉर्मल थी चक्कर। मुझे भी इतने दिन ऐसा ही लग रहा था। आई एम नाउ 21 ईयर्स ओल्ड, और मुझे भी पहले कभी चक्कर नहीं आई थी, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या पढ़ाई करके चक्कर आते, क्या बहाने ढूंढ कर लाते स्टूडेंट लोग। ऐसा कोई होता है कि मतलब पढ़ाई करके चक्कर आना, ऐसा मैं भी सोचती थी, बट जब खुद पर वो टाइम आता है तभी पता चलता है। तो इसकी वजह से मेरे कहने का एक उद्देश्य है कि आपको अभी समय है, ज़्यादा लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो, बट जितनी हो रही है ना अभी इतनी पढ़ाई कोशिश करने की, मतलब पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करो। अगले के दिन, लास्ट में दिन जब पेपर है तब देखा जाएगा, जब पेपर होगा तो रात भर जाग कर हम पढ़ाई करेंगे, 2 रात जाग कर पढ़ाई करेंगे, दिन बैठ कर 24-24 घंटे पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल भी मत करना। ये डार्क सर्कल रीज़न है। डार्क सर्कल छोड़ो, दिखना विकना छोड़ो। आप सुंदर हो उंदर हो कोई नहीं देखता, बट आपकी जो पढ़ाई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है, उसको प्रायोरिटी देना सीखो। मतलब पढ़ाई को कल के भरोसे मत छोड़ना प्लीज़, लिटरली इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास, कौन सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट छोड़ो। अभी अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास 3 महीने 4 महीने पढ़ाई के लिए, तो डेली का डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप आखिर के दिन में बैठोगे तो आपको एक टेंशन तो आएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। पढ़ाई तो मतलब होती नहीं, बट टेंशन बढ़ता है, और इसकी वजह से आपका डेली रूटीन बिगड़ता है, ना खाना जाता है ना कुछ। इसकी वजह से समय है, पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है वो मुझे उस दिन पता चला। हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट देन पढ़ाई। अगर आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी हेल्थ ठीक ठाक है, तब आप पढ़ाई के लिए कुछ आपके मतलब स्ट्रेंथ एनर्जी रहेगी ना। आपके अगर हेल्थ ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे। मतलब मेरी वो एग्ज़ाम तो अच्छी गई, क्योंकि मैं 2 बजे उठ कर अपना तीर मारी पराक्रम करके आई एग्ज़ाम में, पर बट चक्कर आई ना मुझे। उसकी वजह से दूसरे दिन की एग्ज़ाम मेरी उतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि वो रिवीजन करने का जो मैंने समय अपना इमेजिन किया था कि ऐसे रिवीजन करेंगे, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा कहने का उद्देश्य है बस समय को वेस्ट मत करो, समय है तो पढ़ाई करो। अगर आप स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद आपके पास समय बचता है, कोई अगर क्लासेस ट्यूशन कॉलेज नहीं जाना है, समय है आपके पास, तो ये वीडियो बंद करो। इंस्टा के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, मोबाइल देखने स्क्रॉल करने की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से थोड़ी बहुत अभी पढ़ाई करो, उतनी तो पढ़ाई आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।